नाल गिरो नेकां दे उत्ते सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म शाविर हुंदा जान। सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मशवरा फरमाया करो। मशवरा हुंदा है दोस्तां नाल, भाई कहंदी आवाज़ ठीक कर, अजीब बंदा है तू, तेरे उंज 12 महीने बजे ने। अच्छा, मशवरे का मतलब ये हुंदा है भी इंसान का मशवरा हुंदा है दानावां नाल, दोस्तां नाल, मुहब्बत आलियां नाल। जी जनाब फरमाउंदे ने कि जिस वक्त सलाह करनी होवे नेकां नाल सलाह कीता कर, बाद नाल सलाह नहीं, वकील नाल सलाह नहीं, जेड़ा मुफसिद आदमी उहदे नाल सलाह नहीं, नेक नाल सलाह। जी अच्छा चलो। अमरहुम शूरा बराए बवदा करता शावर साहब का ये कम दर्शक अमरो हम शूरा बराए ई बवाद। अखी अल्लाह पाक ने जड़ा फरमाया है ना मशवरे वास्ते, इस वास्ते फरमाया है कि मशवरा कीते होया जिहड़ी भुल ते डंगियाई है ना वो नहीं रहिंदी है, वो निकल जाती। जिसले इंसान सलाह करे जिहड़ी उहदे विच गलती होवे ना वो निकल जाती है सलाह कीते। चलो खरदा चुमसा पियन वरसा नेक मिसबाया के रोशन दरसा अकलां मिसल दीवियां रोशन दी हैन ते नहीं है दीवा कोल एक दियों रोशन ज्यादा है। जनाब फरमाउंदे ने कि जेड़े दीवे ने उन्हां दे चानन दे विच तफावत है। गैस दा चानन ज्यादा हुंदा है बत्ती नालों, बत्ती दा चानन ज्यादा हुंदा है दीवे नालों। जनाब फरमाउंदे ने कि जेड़ियां अकलां ने ना ये ने दीवियां दी मिसाल, और हर अकल जी दूसरे दे उत्ते दर्जा रखती है। अल्लाह पाक ने अकल दे दर्जात मुख्तलिफ बनाए। जी अच्छा तू आप अगाओ बोले ना, अगाओ जी। बो के मिसबा है फुता दंदर में बो के मिसबा है फुता अंदर में मुश्ताइल गश्ताद नूर आसमान। जनाब फरमाउंदे ने अखे जेड़े दीवे ने इन्हां दी रोशनी है जिहड़ी वो दर्जे बदर्जे बिल आखर जाके सारियां रोशनियां दा जेड़ा मुंतहा है ना वो सूरज दी रोशनी। सूरज दी रोशनी सारियां दीवियां दी रोशनी दा मुंतहा। अच्छा दीवे जिसले तेल मुक जाए बुझ जाते ने ना, जिसले बत्ती मुक जाए बुझ जाते ने। अच्छा तो जेड़ा आसमान का दीवा है ये क्योंकि इंदे च ना तेल है ना है बत्ती। जनाब फरमाउंदे ने अकलां विचों अकल तलाश कर कि जेड़ी मुश्तइल गश्ता दे नूरे आसमान, जेड़ी नूरे आसमान नाल रोशन है ना अकल, उस अकल नूं तलाश कर। एक आदमी च अकल है ना तालीम नाल, एक दे विच अकल है तजर्बे नाल, एक दे विच अकल
अल्लाह दी जात पाक ने अपने नूर नाल उस अकल नूं रोशन कीता है। वो ना इल्म नाल है ना तजर्बे नाल। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, अल्लाह पाक फरमाया कि असां उन्हां नूं अपनी तरफों एक इल्म अता फरमाया। जेड़े साडे हजूर सन ना खूह शरीफ वाले साईं, वो खैरात करदे हुंदे सी। अच्छा करना है बई सर्दियां दे मौसम में सर्दियां दे कपड़े मंगवाने ते गर्मियां दे मौसम में गर्मियां दे। एक दुकानदार उथों दा जबोकियां दा उन्होंने एक दिन अगे फरमा करना भी सारी दुकान दा बिल बना दे, जिन्ने कपड़े हैं ना उनका बिल बना दे। फिर उन्हें कपड़ा मिण के बिल बना के जनाब ने टांगे करने ते मंगवा लेने गरीबां नूं वंडण वास्ते। अच्छा, एक बंदे सवाल किया, उन्हें आख्या या हजरत जे आपां सियाणे बंदे घलिए लाहौर ते थोक मार्केट चो कपड़ा खरीदण जी, अच्छा ते ओ फिर इस तरह होवेगा भी किसे वक्त भी ना आपां नूं ना घाटा पैगा ते ना नुकसान होवेगा ते किन्ना ही कपड़ा इस तो ज्यादा आ जाया करेगा। साइयां फरमाया भी असां देना हुंदा है अल्लाह दे राह दे विच, जिन्ने पैसे ज्यादा लग गए उन्ना साडा ज्यादा लग गया अल्लाह दे राह दे विच। ये उस अकल दा मसला है जिहड़ी अल्लाह पाक ने अकल। दूसरी अकल दा मसला है भी सियाणा बंदा होवे ओ मंडी च जाए ओ फिर के खरीदे, ये दूजी अकल दा मसला है। जिहड़ी ओ मुश्तहिल गश्ता दे नूरे आसमां उस अकल दा मसला है भाई जिन्ना ज्यादा खर्च हो गया अल्लाह दे राह दे विच उन्ना ज्यादा कबूल हो गया जी, उनदा हद बनना। चलो गैर के हक बताए अंग्रेज सुबली ओलवी बहमा आमे अल्लाह जी ने पर्दा बनाया है और सुफली और उलवी नूं नाल एक दूसरे दे मिला दिता है। जनाब फरमाउंदे ने जिवें आसमान दी रोशनी नाल जमीन दे उत्ते फसल हुंदे ने ना, रोशनी आसमान तो आउंदी है, असर हुंदा जमीन ते जमीन दे चीज़ां दा असर आसमान उत्ते जी। जनाब फरमाउंदे ने इसे तरह ही अल्लाह की जात पाक ने अकलां दे विच तफावत बनाया है और वो अकलां जिहड़ियां अल्लाह की जात पाक दे नूर नाल रोशन ने उन्हां नूं तमाम अकलां तो अल्लाह पाक ने शान ज्यादा दिता। वो इलम दियां मोहताज नहीं, वो तजर्बे दियां मोहताज नहीं, उनदे नाल किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं। उन्हां दे दिल का जिहड़ा फैसला है ना वो सब तो सच्चा फैसला। उन्होंने जिहड़ा दिल है ना उनका मुंह अल्लाह पाक नाल है ते जिहड़ी गल उस दिल दे विचों निकलदी है वो फरमान वो अल्लाह दी जात वो। अच्छा चलो में गलब रोजी राह में को नहीं आख्या सैर करो तुसी तरब करो वे जहान दे वक्त और रोजी दा करो इम्तिहान। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैर करो, सैर करके अपना हिस्सा तलाश करो कि तुहानू सैर कीतिया आया किस थां तो हिस्सा मिलता है। ये नहीं चलता फरमाउंदे ने कि जिहड़ा सैर टुरने ये इंसान नू लै जांदा है किस थां दे उत्ते। कोई आदमी टुरदा है बैठ जाओ भाई बैठ जाओ,
जनाब ने फरमाया कि अल्लाह पाक दे फरिश्ते ने जेड़े जमीन दे विच सैर करदे ने जी, सैर करदियां फरिश्ते बंदियां दियां गुफ्तगूआं सुनदे ने कि बंदे गल की पा करदे ने। किसे थां दे उत्ते गल्लां दुनिया दियां पईयां हुंदियां ने, किसे थां ते गल्लां रिश्तियां दियां पईयां हुंदियां ने, किसे थां दे उत्ते गल्लां झगड़ियां दियां पईयां हुंदियां ने, किसे थां दे उत्ते अल्लाह पाक दी गल पई हुंदी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਹਲੁਮੂ ਇਲਾ ਹਾਜਤਕੁਮ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲਈ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, वो सारिया मजबूरियां नूं पाला ताक रख के सब जरूरतां नूं वो किस पासे तुरदे ने? जिथे अल्लाह दी जात पाक दी मुहब्बत दी गल है उस पासे वो बंदे टुरदे ने। उन्हां फरिश्तियां तो जिन्हां अल्लाह दी जात पाक दा जिक्र सुनिया है ना, उन्हां नालों उन्हां बंदियां नूं फजीलत। ये अकायद दी किताबां च मसला लिखा है कि खास मोमना नूं खास फरिश्तियां दे फजीलत है और आम मोमिनी नूं आम फरिश्तियां दे फजीलत। ये जिहड़ियां अकायद दी किताबां ने ना, उन्हां च भी ये मसला है। अच्छा, वो जिसले फरिश्ते जांदे ने ना ते अर्ज करदे ने कि या इलाहुल आलमीन, असी उस थां ते गए कि जिथे तेरे जिक्र दी गल पई हुंदी। अल्लाह पाक फरमावेगा कि तुसी गवाह हो जाओ कि जिन्ने बंदे उत्थे बैठे सन सब नूं मैं बख्श दित्ता। फरिश्ते आखणगे भी कई बंदे विच एवें बैठे सन। अल्लाह पाक फरमाया भी जेड़े वो एवें बैठे सन वो भी बख्श दित्ते। हाओ लाए कौमुन ला यशका जलीसुहुम, ये वो कौम है कि जिन्हां कोल बहन वाला आदमी महरूम नहीं, जेड़े उन्हां च बैठे ने वो अल्लाह दे फजल तो महरूम नहीं। अच्छा, जनाब फरमाउंदे ने आखिर जिस वक्त तू जमीन दे विच टुरे ना ते उस वक्त इस ख्याल दे उत्ते टुरिया कर कि किसे थां तो मैनू अल्लाह दी जात पाक दी गल करन वाला कोई बंदा लभ, तैनू भावें वो नाम ही लभे, मगर जेड़ा तेरा टुरन है वो पाक। जी हाँ, सुभान अल्लाह। दर बसर है मैं तलब हाँ बसर, हाँ दर मजालस में तलब अंदर को दरजाल में तलब अंदर को चुना करे के बूत अंदर विच मजलिसां दे तलबकार विच अकलां दे ओ अकल जो है सी विच रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इंसान च वक्खो वक्खरी अकल है ना, किसे दे विच इल्म वाली अकल है, किसे दे विच हुनर वाली अकल है, किसे दे विच दुनिया दी अकल है। जेही अकल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिसां दे विच उस अकल नूं तलाश कीता। जिथे जाए उथे ओ अकल लभ्या कर जेड़ी अकल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिथे वो अकल लभे उथे बह जा, जिथों अकल ना लभे उथे उथों ना। चलो
संगे मेरा सरसूल न सब से को बबीन दे बाज पे क्योंकि मीरास कोलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ओ है ते बस जो वेखदा ऐब कोलो पिछे जो ते कोलो अगे दी। जनाब फरमाउंदे ने अखे जेड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मीरास है, मसलन एक अमीर है ते उनदी मीरास जमीन है ना, कोठियां पैसे जी। अच्छा नबियां दी मीरास की है? क्योंकि जिहड़ी जमीनां दी विरासत है तां तकसीम हुंदी हुंदी मुक जांदी है, जिहड़ी इल्म दी विरासत है जिवें अल्लाह दी जात पाक दे नबी ने जिहड़े बाकी ने, इवें अल्लाह दी जात दे नबियां दा इल्म बाकी है। जिहड़ी मीरास फानी है ये दुनियादारां दी मीरास है, जिहड़ी मीरास बाकी है वो अल्लाह पाक दे नबियां दी। ये जरा बाग फिदक का झगड़ा पाउंदे ना शिया भी जनाब ने विरासत छड्डी सी जी, उन्होंने इस गल की समझ नहीं आई भी नबियां की जिहड़ी विरासत है वो बाग हुंदे ने जी। नबी इल्म लैके आए ने या बाग लैके आए ने? भला तां तुसीं दसो भी बाग भी नबियां की विरासत है? बागां की विरासत हिंदू भी छड्डदे ने, सिख भी छड्डदे ने, ईसाई भी छड्डदे ने जी। अल्लाह पाक दे नबियां की विरासत उन्हां दा इल्म है। मन अखज़ मिन्हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन, जनाब ने फरमाया कि उड़ाया जी जेड़ा उसनू हासिल करेगा अखज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िरिन, जो उसने बहुत बड़ी दौलत हासिल की थी, जिन्हें मीरास अंबिया दे विचों हिस्सा लिया जी। चलो दरबदर में तलब में बसर के नताबत वसई मुदसर अखां दे तरबकार भी वो अख जो नहीं ताकत रखदा तारीफ उसदी ए मुख्तार। जनाब फरमाउंदे ने अखां विचों ओ अख लब जिस दी तारीफ मौलाना रूह फरमाउंदे ने ये साडी मुख्तार किताब उस दी तारीफ तो कर जी। यानी साडे कोल उस अख दी तारीफ नहीं हो सकती, वो अख लब। अच्छा अख दा मतलब है कि इंसान अख नाल वेखदा है ना बंदियां नूं। अच्छा की वेखदा है कि आ मेरी औलाद है, आ मेरा रिश्तेदार है, आ मेरा दोस्त है, इवें ना। एक आखो है कि जेड़ी ए वेखदी है कि ए साडा अल्लाह दी जात पाक दे राह दे विच साडी इहदे नाल मुहब्बत है। ना रिश्तेदारी दी मुहब्बत है, ना भाईचारे दी मुहब्बत है। वो मुहब्बत किस गल दी? राह खुदा दे विच वो अखीं की वेखदियां ने, उस मुहब्बत नूं उस नज़र नाल वेखदियां ने जिस नज़र नाल पहले दा फरिश्तियां वेख्या ना आदम अलैहिस्सलाम नूं, इस नज़र नाल भी ये मिट्टी दे विचों बनिया है। जिसले अल्लाह सजदा फरमाया मुड़, फिर उस अख नाल एक उस अख दे नाल दूजी अख अबलीस दी, ये मुड़ दोवें अखां लगियां आईयां ने उदों तो लैके हुण तक जी। अबलीस दी ओ नजर ते फरिश्तियां दी फरिश्तियां ने आदम अलैहिस्सलाम नूं दीन वेख्या ते शैतान ने मिट्टी। इकना ने रसूलां दे विचों अल्लाह दी जात दा नूर वेख्या ते दूसरियां किस नजर नाल वेख्या भी ये साडे
रिश्तेदार ने साडे साक ने ये साडे वर्गे जी। जनाब फरमाउंदे ने अखां विचों अख तलब कर कि न ताबद वसफे आई मुख्तसर कि ये मुख्तसर किताब उस दी वसफ तो आ जाए जी। चलो जी बाशको शुदना खिलवत बाको वास्ते इस दे कीता है मना सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोलों राहब होण दिओ अते कोलों जान दिओ तन्हाई विच पहाड़ दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तां वखरिया होके बैठा करो, ना सारा कुछ छड्ड के ते पहाड़ां दे विच जाके बह रिया करो, बल्कि की कीता करो अल्लाह दे बंदे लभो उन्हां दे विच जाके ब्याह करो। जेकर खच जाके खुडे च वड़ पेगा तो खच ही है कि वो की हो जाएगा, उनका कि बनेगा जी। की होया जे कटिया चिला खुडे दे विच वड़िया बिला, लेना एक ना देनी दो। जय बुल्ले शाह साहब, बुल्ले शाह साहब फरमाया ते सारे बजुर्गां फरमाया है भी अल्लाह दे बंदियां कोल जेड़ा बहना है नफल नमाज़ां नालों बेहतर है। उन्हां कोल बैठिया जेड़ी गल हासिल हुंदी है वो नफल पढ़िया नहीं हासिल हुंदी। जनाब ने फरमाया आज तरह हो वाशुदन खिलवत बको, ना तो रहबानियत इख्तियार करो और ना ही पहाड़ां दे विच जाके लोके बहो, बल्कि अल्लाह दी जात पाक दियां बंदियां दे विच बवो, उथों अल्लाह दी जात पाक दा इल्म सिखो, उन्हां नूं बनज़रे ईमान वेखो। जिसले बनज़रे ईमान वेखोगे तुहाडे दिल दे विच ईमान आ जाएगा जी। चलो नजर बखत सोक सिरे बका ना होवे फौत इस किस्म की मुलाकात जो वो नजर बखत है ते अक्सीर है बका दा। जनाब फरमाउंदे ने वो जिहड़ी नजर है ना अल्लाह दियां बंदियां दी वो नसीब है और अक्सीर बका है, उनदे नाल इंसान बाकी रहिंदा है। जनाब फरमाउंदे ने जेकर तू तन्हा होके बैठा होवेगा फिर उस गल तो तू मारूम रहे जी। जनाब फरमाउंदे ने दरमियाने सालिहां या कसला हेस्त बरसरे तकिए शाह सुल्तान सहेस्त। जनाब फरमाउंदे ने एक नेकां दे विचों है बहुत नेक वेंदियां वेंदियां अखीर एक बहुत नेक, वो जेड़ा बहुत नेक है ना उनके कोल अखे मोहर है। जिवें कागजां दे उत्ते लिखिया हुंदा है ना गवर्नर फलाना ते भी ये 100 दा नोट है, ये 5 दा नोट है, 10 दा नोट है, वो कागज की जिहड़ी हैसियत मुख्तलिफ है वो किंदे नाल मुख्तलिफ है, मोहर नाल मुख्तलिफ है। जनाब फरमाउंदे ने नेकां दे विचों एक बहुत नेक उन्हां कोल हुंदी है मोहर, वो जेड़ी ला देन किसे दे उत्ते कि उस मोहर दे उत्ते जो कोई लिखिया जावे वो बादशाह दी मोहर समझी जाती है कि अल्लाह दी जात है। ये फिर जेड़े कागजां दे उत्ते मोहर है ये कच्ची मोहर है, जिसले एक बदल जाता है दूसरे दी वारी उनका नाम फिर बदल जाता है भी हुण फलाने दी मोहर। मगर जेड़ी अल्लाह दी जात पाक दे मकबूला ने मोहर ला दी है वो अजल तो लैके अबद ना उन्हां दी इज्जत दुनिया तो गया जाती है, ना उन्हां दी इज्जत 1000 साल गुजरिया जाती है, उन्हां दी इज्जत बदस्तूर उवें रहिंदी है भावें 1000 साल गुजर जान।
उस इज्जत नूं ज़वाल कोई नहीं। अच्छा, इहदे उत्ते मौलाना रूम ने एक मसला समझाया है रूह दा ते जिस्म दा। ये जिहड़ा बंदा है ना, ये दो चीज़ां हैं, एक रूह है, एक जिस्म। जेड़े बंदे जिस्म दे वाकफ ने वो तो तमाम उम्र इस जिस्म नूं मांजदे रहे ते सवारदे रहे। उन्हां दा बजोज जिस्म तो होर किसी गल दा उन्हां नूं नहीं पता हैगा भी जिस्म ही है जो कुछ है। एक बंदे इस गल नूं जानदे ने भी जिस्म लाश है वे ते जेड़ा रूह है इहदे विच ओ शै। समझ ली गल? अच्छा, इनू हुण तुसी इस तरह समझो कि जिन्ना जिस्म नाल इलम ताल्लुक रखदा है या जिन्ना हुनरां दा जिस्म नाल ताल्लुक है, जिवें जिस्म फानी है उवें वो हुनर भी फानी ने। मसलन कपड़े सीन वाले हो गए, जिस्म दा लिबास सींदे ने ना, कोई उन्हां दे मरण तो बाद उन्हां दा जिक्र भी हो इस तरह दा नहीं ना। अच्छा, जेवर बनाउण वालियां दा, बूट सिउण वालियां दा जी, यानी जिन्ने जिस्म दा इलम है ना, या जिस्म नाल जिस इलम दा ताल्लुक है, वो जिवें जिस्म फानी है उवें वो इलम भी फानी है। जेड़े ज़हर दे आलम ने उन्हां दा इलम, उनदा ताल्लुक, उनदा भी जिस्म। हाथ ही धोने ने, पैर ही धोने ने, सिर ही धोना है जी। अच्छा, जिस वक्त वो आलम दुनिया तो गए उस तो बाद उम्मीद खत्म हो गया उन्होंने बस। अलबत्ता जिहड़ी चीज रह जान वाली है ना कि रूह नूं विसाल होवे अल्लाह दी जात पाक दा, ते रूह अल्लाह नाल वासल हो के ते एक जात बन जावे, वखरी ना रह जावे। उन्हां दा नाम हमेशा इसे तरह है जिवें अल्लाह दा नाम है ना, इसे तरह ही उन्हां दा नाम। अल्लाह एक नूं जिन्हां ने एक जाता वो मशहूर होए वांग एक दे जी। सारी खलक टूंडे हजरत खिजर ताई ते खिजर उन्हां दी दीद नूं सिकदे। सारा जहान खिजर नूं लभदा है ते खिजर उन्हां नूं लभदे फिर। जिन्ना एक नूं एक जाना दुनिया अंदर वो ना विकदे नहीं। दुनिया और दुनिया दियां चीज़ां विच वो अपनी उम्र नहीं जाया करदे जिन्ना एक नूं एक जाने जी। अच्छा, जनाब ने इहदे उत्ते मिसाल दिती कि रूह और जिस्म की मुलाकात जिहड़ी वो इस तरह है कि रूह होर जहान दी शै वे ते जिस्म होर जहान। जिस्म तां जम्मिया है इत्थे, जिन्हां दे घर जम्मिया उन्हां की आख्या साडा है साथ, मेरा है पुत्र है। दूई आख्या मेरा है दोतरा है, ये आख्या मेरा है जवाई है, किसी आख्या है मेरा सौरा है। इहदे नाल मुड़ 100 ना लग गया, हत्ता कि जिसले 100 साल दा होया उस वक्त किसी दा प्यो है, किसी दा पुत्र है जी। अच्छा, जिस वक्त वो शह इहदे विचों निकल गई जिन्हों वो सारे वेंदे रहे ने, हुण वो पिया है बदन दे। यार इन तां मोड़ो सुगा हो के कोई जना। जनाब फरमाउंदे ने जिस वक्त इंसान दा जिस्म मुड़ पिया है ना मजी ते, वो की लगदा है बंदियां दा जिहड़े उत्ते बैठे ने, कुछ भी नहीं ना। अच्छा, ते जेड़ा इहदा इल्म है वो जिवें ओ लाश है भी उवें उहदा इल्म भी लाश है, और जिस इल्म का ताल्लुक लाश है दे नाल है वो इल्म भी लाश है। इस वास्ते बुजुर्गां ने दीन ने उस इल्म नूं छड्ड के ना ते ये इल्म मुड़ शुरू कीता जिहड़ा शै दा इल्म, वो लाश है दा इल्म उन्हां भुला दिता। साईं फरमांदे हुंदे सन जे पता हुंदा ना भी फतवा नहीं, असां एक लफ्ज भी नहीं सी पढ़ना हैगा, पर हुण असीं पढ़ बैठे।
अभी वो जड़ा इल्म साइयां ने दसिया ना उनका पता लगा। हादी सानू सबक पढ़ाया जड़ा ला इला तो अगे, जड़ा ला इला तो अगे इल्म है ना, दुनिया दा इल्म पिछे बने उन्हां दा इल्म अगे वे। ला इला उदों कोई नहीं सी हुंदा जिस वक्त इंसान मौजूद सी और इंदा रूह है जड़ा अलास्तो बिरब्बिकुम दे वक्त मौजूद सी जी। अच्छा सुभान अल्लाह। वेखो ना मैं तुहानू दसना वा जिसले अल्लाह दी जात पाक दे इल्म दी गल हुंदी है ना ते जेड़े ज़हर दे आलम ने जेड़ा जिस्म है इन्हां दो इकट्ठे हो गए ने, रूह ते जिस्म बेली बन गए जी। अच्छा जनाब फरमाउंदे ने इनदी मिसाल ए वे इन्हां दे बेली बन जाण दी, एक चूहा ते एक डड्डू दोवें बेली बन गए। अच्छा वो जेड़ा चूहा ना ते उन्हां एक वक्त मुकर्रर कीता आ सवेर दा भी दोवें बेली बांह करांगे, उस वेले बह के गल्लां कीता करांगे। अच्छा सवेरे वो दोवें इकट्ठे हो जाण करन, टाइम उन्हां दा मुकर्रर। वो एक दिन उन्हें आख्या भी यार वक्त तां मुकर्रर है ते आपां मिलदे भी रोज, मैनू किसे वेले कोई गल याद आउंदी है ते मेरा दिल करदा भी मैं बेली नाल जाके करां, जे मैं अगों आउणा तू पानी चुनना है, की करिए? अखे ए करो भी धागा चा बनीए, जिस वेले तू उधरे तू धागा खिंचा कर, जिस वेले मैं उधरा उस वेले मैं धागा खिंचा, फिर धागा चा बधो ने। एक दिन वो चूहा बाहर खेडे पिया, जो इल ने वेख्या उत्तों जो उन्हें झाट मारी ते वो चूहा उन्हें चुक लिया थल्लों। अच्छा डड्डू सी पानी दे विच, इको वारी वो भी चौं पिया उतां, जिस वेले वो भी चौं पिया हुण बंदे वेखण भी ये जिहड़ा डड्डू ये लत्तां मारदा फिजा च इहनूं की है। हुण इस गल दा तां ना पता भी ये धागा इन्हां बद्धा है। अच्छा जनाब फरमाया जिस वेले उन्हां गौर कीता ना बंदियां ते उन्हां आख्या भी जिधर इल जांदी है ना उधर ही डड्डू जांदा है। इस तो ये मालूम हुंदा है भी ये बेली सी किसे पानी दे जानवर दा, वो फड़ीचा है जी। वो जिस वेले वो फड़ीचा है ना खुशकी वाला, उस वेले उन्हें तरी वाले नूं भी फड़ाता। अच्छा मौलाना रूम और नसीहत फरमाउंदे ने बई इन्हां उड़ाई रखो ना कोई जना। अच्छा मौलाना रूम नसीहत फरमाउंदे ने बई जेड़ा रूह है ये वे वखरे जान दी शै। रूह किस जान दी चीज है? कुल रूह हो मिन अमरे रब्बी, कि रूह की है अल्लाह दी जात दे अमर दा ना रूह। ऐस मिट्टी नूं अमर है ते बोलदी है पई, जे अमर ना होवे तां मोड़ रूह ते अमर है। अच्छा जनाब फरमाउंदे ने हुण अखे ने बन लिया अपने आप नूं जिस्म नाल। कदी जिस्म आंदा भुख लगी है, कदी जिस्म आंदा रोटी खानी है, कदी आंदा नहीं रोटी नहीं खानी मैं खीर खानी है, कदी आंदा खीर नहीं मैं खानी मैं हलवा खाना है। ये भी उहदे नाल बद्धा है। जनाब फरमाउंदे ने भी अवलां दा डड्डू है जिहड़ा वो चूहे दा बेली ना बने, जिस्म नूं वखरा रख, दिल नूं वखरा रख। ते जे बेली बन भी गया है ते इन्ना बेली ना बन भी धागा बन के ते तेरा सारा सुकून ही जिस्म खत्म कर दे। जिस्म सुकून खत्म कर देंदा है ना बंदे दा। जिहड़ा तबीयत दा आराम ते सुकून है जिस्म दी जरूरतां दा पूरियां ही नहीं हुंदियां जी।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਮ ਖਰਾਬ ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਲੀ ਨਾ ਬਣ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਨਾ ਬਣ। ਜਾਂ ਇਹ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਕ ਇਹਦੇ ਤੰਗ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਿਆਂ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆਈ ਮੁੜ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਤਾਲਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਫਕੀਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਹੈ ਵੀ ਟੁੱਕਰ ਆਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹੀਏ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਮੁਬਾਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਜੇ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਮਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਖੈਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮੋੜੋ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਮੋੜੋ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅੱਜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲ ਖਰੀਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀਆਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਰੂਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਵ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵੇ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੜੋ ਜੀ। ਵਕਤ ਹਾਂ ਖਾਨ ਕੇ ਗੋਇਮ ਬਾਤ और रात में दिलों में जी। वक्त हराम के गोइम बात
जी मंदरी वक्त मुअय्यन है दलेर जी मंदरी वक्त मुअय्यन दलेर में नगर में अमूला काटे तो ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਯਾਨੀ ਵਕਤੇ ਮੁਅੱਯਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਗਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵਿਹਲੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਹੋਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਡੀਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸੂਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਚਲਾ ਸੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ अच्छा सवेर तो लैके पेशी तक जेड़े अल्लाह दी जात दे आशिक ने वो तो एक साह भी अल्लाह दी जात तो गाफिल नहीं शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहि रहमत ने फरमाया कि जिस वेले तू अल्लाह दे जिक्र तो खाली हुना है ना उस वेले ही तेरे नाल शैतान साथी हुंदा या अल्लाह पासे हुंदा गया उस वेले वो फिर शैतान दे विसवसे दे शैतान दियां गल्लां आ गई उसने आख्या मन तरी वक्त मुअय्यन है दलेर मैं न गर्दम अज मुलाकाते तू सैर अखे मेरी जड़ी है ना मुहब्बत वो सवेर वेले मिलिया नहीं पूरी हुंदी मेरी तो मुहब्बत तद पूरी हुंदी है जे वक्त मुकर्रर ना होवे ते वक्त मुकर्रर विच भी मुलाकात होवे ते जेड़ा नहीं मुकर्रर हैगा उहदे विच यानी दिल नू किसे वक्त जुदाई ना रवे यार दी याद तो एक ही है बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह हर दम तसव्वुरे रुके जाना ना चाहिए ये आशिका दी नमाज की है कि किसे वक्त आशिक दा दिल अल्लाह दी जात पाक तो गाफिल ना हो एक ही है ये नमाज है ये जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कि हर हाल में अल्लाह की तारीफ हर हाल तो मुराद की है कि किसी भी इंसान हाल दे उनके दिल का मुंह अल्लाह पाक हर हाल दे हर वक्त जेड़ा ये उम्मीददा है पेशी का वेला हो नमाज पढ़ीए जी उस गल की समझ नहीं आई कि नमाज का मकसद तो सी कि तेरा दिल अल्लाह पाक की मुहब्बत के माफ हो जाए जेड़ा अपने प्यारे का ख्याल है उनके लिए कोई टाइम है मुकर्रर कोई बंदा इस टाइम के फज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ऊदन कि जिक्र करो अल्लाह पाक का खड़े हो के बैठ के व अला जुनूबिकुम कि लेट के लम्बे पे हो फिर एक फकीर थी जो वो लम्हा प्यार है करे खैर किसी मौलवी देखा उन्हें पूछो नहीं बयान देने फकीर है फकीर है कि नहीं उन्हें आखे हर वे प्यार ही फकीर की और उन्हें भी लग गया पता उस फकीर ने आख्या जागे चोर ते भौंके कुत्ता बल्लन वेख